हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं पार्ट 3 पार्टनरशिप का आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से अपनी बात पूरी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो बताया था कि आज यहाँ पे हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो अच्छे से देखिएगा, समझिएगा बात को, ठीक है। और दोस्तों, लाइक जो साथी हमारे चैनल पे आके पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे चैनल का जब भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के रूप में, जिससे वीडियो आप देख सके, अच्छे से समझ सके, ठीक है। दोस्तों, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो, ठीक है। और कमेंट कीजिए जो भी आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है ए, बी तथा सी में 1290 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए का भाग बी के भाग का 3/4 गुना है, 3/2 गुना है, तथा बी का भाग सी के भाग का 1/4 गुना है। कितना है दोस्तों? 1/4 गुना है। तब ए का भाग होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में, ठीक है। तो बात को समझते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी है दोस्तों, यहाँ पे ए बी और ये है सी। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला कि ए का भाग बी के भाग का 3/2 है। अच्छा, इस 3/2 को हम दोस्तों अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जब हम अनुपात को बटे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं तो बटे को अनुपात के फॉर्मेट में बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात को समझते हैं। मैंने ये बोला है कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है, इसके पहले ही पार्ट में मैंने समझाया हुआ है। तो दोस्तों, ये ए है और ये बी है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, इस बात को मैं समझाने के लिए दोस्तों मैं ऐसा प्रोसेस अब यहाँ पे अप्लाई मैं कर रहा हूँ, ऐसी प्रक्रिया यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले 3/2 गुना है, तो 3/2 गुने को मैं यहाँ पे ऐसे लिखा अनुपात के फॉर्मेट में। ए और बी यहाँ पे क्यों लिखा? मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अनुपात का जो बंटवारा होता है वो क्रमानुसार होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ से हम आसानी से रख सकते हैं ए अनुपात यानी 3/2। फिर आगे क्या कह रहा है? तथा बी का भाग सी के भाग का 1/4 गुना है। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को पहले हम मिश्र फ्रैक्शन को पहले साधारण या सिंपल फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। तो 1/4 का मतलब होता है 4 का 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा। और इस चीज़ को मैंने नंबर सिस्टम में अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है कि ये चीज़ कैसे होता है। 4 1 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या है दोस्तों? ये बी है, ये सी है। दोस्तों, बट्टे के फॉर्मेट को हम यहाँ पे रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी की वैल्यू और ये हो जाएगी सी की वैल्यू। यहाँ से अच्छे से समझते हैं पहले हम। ये है बी, ये है सी। 5/4 है दोस्तों, इसको हम यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 और c की वैल्यू जो होगी वो होगी 4। तो v की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 और c की वैल्यू कितनी है? 4। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से पहले ए बी सी का मान पता करेंगे। और अनुपात में दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही पार्ट में अच्छे समझा दिया है कि ए बी सी अगर ज्ञात करना हो तो उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। वहाँ पे मैंने दोस्तों गुना पे भी सवाल करवाया हुआ है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5। यह बढ़ाने वाला प्रोसेस पता है? बढ़ाने वाला यह हो जाएगा 3×5 = 15 अनुपात 5 दूना 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4 दूना 8। तो अनुपात क्या बना दोस्तों? 15 10 8 का। तो इसको क्या कह रहा है? ए का भाग होगा दोस्तों। यहाँ पे ए बी सी इस प्रकार बांटे गए हैं, यानी 1290 रुपये को तीनों में बांटा गया है। तो तीनों क्या होगा? 15 10 25, 25 5 3 23, 23 हो जाएगा। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी 15 10 8, टोटल जोड़ेंगे 23 होगा। 23 अनुपात का होगा
कितने का है दोस्तों? 1290 का। तो ये हुआ 1290। इसको कितने से करते हैं दोस्तों? इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे जो मान है वो थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे होगा 1 सही 3/4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, 4 का नाम 4 3 7/4 हो जाएगा। तो जब ये 7/4 होगा तो ये होगा 7। बी का मान कितना होगा? 7 होगा, ये 4। यानी एक बार आप फिर से समझ लीजिए, 1 सही 3/4 है। 4 का नाम 4 3 7 ये होगा 4। यानी ये वी की वैल्यू होगी और ये होगी सी। तो वी की वैल्यू यहाँ पे 7 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा सी की वैल्यू 4। तो क्या होगा? ये 7 दूना ये हो जाएगा 14। ठीक है, ये तो सही है। ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब जोड़िए यहाँ पे 8 4 12 5 कितना हो जाएगा? 8 4 12 12 5 कितना हो जाएगा? 17। 4 दूना 8। एक मिनट यहाँ से, यहाँ पे 7 को बढ़ाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, होगा 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 दूना 8। अब जोड़िए इसको, 8 4 12 12 1 13 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बचा है, एक और दो जोड़ेंगे 3 होगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। ये 43 अनुपात बना है दोस्तों 1290 का। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, ये कितनी बार जाएगा? वैल्यू जाएगी 30 बार। 43 को 30 से गुणा करेंगे 1290 आएगा। जब 1:30 का तो हमसे पूछा है, एक भाग होगा, एक भाग यहाँ पे है कितना? 21। तो दोस्तों एक भाग जो बना है 1:30 का है, तो 21 कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 630 होगा। ठीक है, वापस एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए, 3/2 गुना है बटे के फॉर्मेट को हम, यानी 3/2 है, बटे के फॉर्मेट को हम अनुपात के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3:2 होगा। और मैंने बताया है कि अनुपात का बंटवारा क्रमानुसार होता है। तो ये हुआ 3, ये हुआ 2। आगे कहा कि बी का भाग सी के भाग का 1 सही 3/4 गुना है। तो दोस्तों उसको मैंने चेंज किया, 7/4 हुआ, तो 7/4 लिखा। यहाँ से 2 आगे बढ़ाया, यहाँ से 7 आगे बढ़ाया, 7 3 21 हुआ, 7 दूना 14 हुआ, 4 दूना 8 हुआ। तीनों को जोड़े। क्यों जोड़े? क्योंकि उसका बंटवारा करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहाँ पे, कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा, कितना भाग होगा। ठीक है, तो जोड़ा 43 अनुपात बना 1290 का। तो एक अनुपात बना 30 का, एक भाग पूछा है, एक भाग जब बना है यहाँ पे 30 का, तो 21 कितने का होगा? 630 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अमर ने 90,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 3 माह बाद सोनू भी 1,20,000 रुपये लगाकर उसमें साझेदार हो गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल लाभ 9,96,000 रुपये हो तो दोनों के लाभ का अंतर होगा। यह हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखना है आप लोगों को, गलती से भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग गलती क्या करेंगे वहाँ पे समझना। ये अमर है दोस्तों, ठीक है, और ये है सोनू। तो अमर 90,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। तो ठीक है दोस्तों, 90,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, लेकिन 3 महीने बाद जो है, ये 90,000 रुपये लगाए, ठीक है, और ये 3 महीने बाद कितने? 1,20,000 रुपये लगाए, 1,20,000 रुपये लगाया। लेकिन दोस्तों इसने ये नहीं बोला है कि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ जो है 96,000 रुपये हुआ। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष का मतलब ये हो दोस्तों, महीने टोटल हुए कितने? 24। अगर यहाँ पे बोलता वर्ष के अंत में या वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद, तब बिल्कुल हम 12 महीने पे क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये बोला है 2 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का मतलब है 24 महीना। यानी जो ए है, यानी अमर जो है वो 90,000 रुपये लगाए हैं, वो टोटल पूरे 2 साल के लिए, यानी 24 महीने के लिए
फिर 3 माह बाद कौन आया, सोनू आया। तो दोस्तों जब 3 माह बाद आया तो ये 24 है, 3 माह बाद आएगा तो माह के बचेंगे कितने, 21। ये बात हमें यहाँ से ध्यान में रखनी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। यह अनुपात होगा, यहाँ से 0 से 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब और कैंसिल आउट करते हैं, यह हो जाएगा 3 सते 21 होगा, ठीक है। यह होगा 3 अठे 24 होगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, यह होगा 4 दूना 8, यह होगा 4 तिहाई 12। ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। यह होगा 3 का नम 3 और यह होगा 3 दूना 6, तो ये क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, यह होगा 7 का नम 7। तो यहाँ पे जो अमर और सोनू का अनुपात बनेगा वो 2 दूना 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा 7 का नम 7, ठीक है। अब बात समझ में आई यहाँ पे। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो वर्ष के अंत में यानी 2 वर्ष के बाद लाभ कितना हो दोस्तों, 96,000 रुपये का। इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे अमर का और सोनू का दोनों का पता लगाने के बाद ही अंतर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों 7 4 कितना होगा 11 अनुपात कितने का दोस्तों, 96,000 का। ये हुआ। अब क्या होगा, 1 मिनट यहाँ पे दोस्तों इसको 99,000 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, 9 बार जाएगा यानी 9,000। यानी जब एक अनुपात दोस्तों 9,000 का, तो सबसे पहले पता करते हैं ए का। यह होगा 9,000 रुपये। ए का पूछे पहले, सबसे पहले ए का निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 9 चौक 36,000। बी का निकाल लेते हैं, 9,000 एक अनुपात बना है दोस्तों, 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 9 7 63, ठीक है। दोनों के लाभ का अंतर, तो 63 में से 36 माइनस कर दीजिए यहाँ से, यानी ए माइनस बी। 63,000 में से 36,000 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये 000 तो ये बचेगा ही। यहाँ पे 9 कितना होगा, ये 13 होगा, 13 7 6 13 होता है, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा 2, तो दोस्तों आंसर हमारा होगा 27,000 रुपये, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए बात को। यहाँ पे दोस्तों बात यहाँ पे समझना था, 2 वर्ष के बाद उनको लाभ हुआ है, ना कि 1 वर्ष के बाद। ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है कि वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद लाभ हुआ है, यहाँ पे बोला डायरेक्ट 2 वर्ष के बाद। जब 2 वर्ष के बाद कर देगा तो महीने होंगे कितने, 24। तो दोस्तों 90,000 रुपये जो लगाए वो 24 महीने के लिए टोटल अमर ने लगाए, लेकिन 3 माह बाद आया 1,20,000 रुपये शामिल हुआ 3 माह बाद, इतने की राशि लगाकर। तो माह बचे कितने, 21। 4 0 से 4 0 यहाँ पे कैंसिल आउट किए, फिर वैल्यू को और कैंसिल आउट किए, यहाँ पे 8 3 24 हुआ, ठीक है। इसको कैंसिल आउट किए, ये हुआ। इसको दोस्तों पूरा कैलकुलेट किए, कैंसिल आउट किए, तो बना अनुपात दोस्तों 4:7 का। दोनों को जोड़े 11:99,000 का, तो एक अनुपात बना 9,000 का। तो यहाँ पे अलग अलग पता किए, एक का बना दोस्तों 9 × 4 किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू पता करनी है और बी की भी। तो 36,000 बना और बी वाले का बना 63,000। अंतर पूछा है, दोनों के लाभों का अंतर, तो लाभ कितना है, एक का 36,000 एक का 63,000। अंतर पूछा है ए माइनस बी, तो 63,000 में से 36,000 माइनस कर दिए, बचा 27,000। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, 27,000। उम्मीद करता हूँ अब पूरी बात क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापार में ए बी तथा सी तीनों साझेदार को 95,000 रुपए का लाभ होता है, ठीक है। ए ने कुल पूंजी का आधा भाग आधे समय के लिए तथा बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया, तथा तीसरे साझेदार ने अपनी शेष भाग पूरे समय के लिए लगाया है, तो बी का लाभ में कितना भाग होगा। अब ये बात हमें यहाँ से समझना है। तो देखो दोस्तों, इसका मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ है दोस्तों, अगर याद हो तो ये क्वेश्चन इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात को समझते हैं दोस्तों, ये है ए, ये है बी और ये है सी। बात को समझना, ए ने कुल पूंजी का आधा भाग, दोस्तों आधा भाग यही होगा, हाफ, आधे समय के लिए, ये ठीक है। फिर बोला कि बी ने कुल पूंजी का 1/3, तो दोस्तों 1/3 ऐसे ही लिखा जाता है, 1/3 भाग 1/3 समय के लिए,
तो दोस्तों ये हुआ 1/3 समय के लिए। लेकिन आगे क्या बोला है, तीसरे साझेदार ने अपने शेष भाग पूरे समय के लिए लगाया है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को याद हो बताया है कि जब भी शेष भाग पता करना हो तो क्या करते हैं, भाग में से 1 माइनस कर दो। तो दोस्तों भाग यहाँ पे है कितना, 1/2 भाग यहाँ पे है, 1/3 भाग यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ से पहले 1 में से माइनस कर लेते हैं, 1/2 भाग माइनस 1/3 भाग। मैंने इस चीज़ को शेष पता करने के लिए बताया है। इसका एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। यह हो जाएगा यहाँ पे 6, 2 तिहाई 6 होता है, 3 दूना 6 होता है। माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 2 5 में से 6 जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा, 1/6 होगा। ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया भाग। ये तरीका होता है दोस्तों शेष भाग पता करने के लिए। अगर यहीं पे बोलता कि तीसरे साझेदार ने अपने शेष भाग शेष समय के लिए लगाया, तो दोस्तों हम लोग क्या करते, बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझने, हम यहाँ पे बोला है पूरे समय के लिए। अगर यही पूछता कि शेष समय के लिए, तो दोस्तों हम लोग शेष समय कैसे निकालते, 1/2 1/3 इसको रखते, यहाँ पे 1/2 1/3 माइनस 1 कर देते, तो उसका हमें पूरा समय पता चल जाता, शेष भाग। ठीक है, अब देखो इसके आगे समझते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तीसरे साझेदार ने अपने शेष भाग, तो शेष भाग पता किए 1/6 है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखे 1/6 पूरे समय के लिए, यानी 1 वर्ष, तो यहाँ पे लिख दे 1। अब बात को समझते हैं आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह हो जाएगा 1/2 1/2 है, कितना हो जाएगा 1/4, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4। बात को समझना दोस्तों, अनुपात यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पे अनुपात क्या बनेगा 1/6। अब इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एलसीएम क्या बनेगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि शेष भाग पता करना आप लोगों को पता हो गया होगा। इसका एलसीएम लेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 दूना 36 होगा दोस्तों। एलसीएम क्या बनेगा दोस्तों, 36 बनेगा। या तो आप इस तरह से कर लीजिए, या सभी जगह क्या कर दीजिए 36 से गुणा कर दीजिए। ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यह हो जाएगा 4 9 36, यह हो जाएगा 9 चौक 36, यह हो जाएगा 6 छंग 36। तो यहाँ पे दोस्तों जो ABC का जो मान होगा, ध्यान से समझना दोस्तों, अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे बनेगा 9/4/6। अब इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे दोस्तों। 4 9 6 का एलसीएम आया 36, 36 में सभी तीनों जगह 36 36 से गुणा कर दिए, यह हुआ 6 छंग 36, 9 चौक 36, 4 9 36, तो अनुपात बना 9 4 6। अब क्या होगा, लाभ हो उनको लाभ कितना हुआ है 95,000 रुपये का, तीनों साझेदार को। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम करेंगे इन तीनों व्यक्तियों में, तो क्या होगा 9 4 13 6 कितना हो जाएगा 19 होगा। तो 19 अनुपात दोस्तों कितने का है, 95,000 रुपये का होगा। तो एक अनुपात जो बनेगा दोस्तों, कैंसिल आउट करेंगे, 5,000 का बनेगा। ठीक है, जब एक अनुपात दोस्तों 5,000 का, तो बी का लाभ हमसे पूछा है, बी का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ से बी का हिस्सा पता कर लेते हैं। बी बराबर एक अनुपात दोस्तों, जब यहाँ से 5,000 रुपये का, तो बी का क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20,000 रुपये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल प्री में। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, ए बी तथा सी एक साझा करते हैं ए की कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में अंतर यह है कि पिछले वाले क्वेश्चन बोला था कि शेष भाग पूरे समय के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में है कि शेष पूंजी शेष समय के लिए, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है, शेष समय के लिए लगाता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं दोस्तों। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ये कह रहा है 1/4 भाग 1/5 समय के लिए, 1/4 भाग 1/5 समय के लिए। ठीक है, बी की कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी का, सी शेष पूंजी का, तो दोस्तों ये पूंजी है। और शेष भाग पता करने के लिए, शेष पूंजी पता करने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया है कि जो भाग है दोस्तों उसमें से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 4 3 12 हो जाएगा, ये होगा 12, 4 3 12, 3 चौक 12, 4 3 7 हो जाएगा, 7 में से 12 यानी 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा
5/12। तो ये तो हुआ 5/12 भाग यानी 5/12 पूंजी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/12। यहाँ पे अगर बोलता कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए तो यहाँ पे रख देते 1, लेकिन अब हमसे यहाँ पे इस बार इस पूरे समय के लिए नहीं बोला है, शेष समय पूछा है दोस्तों। तो शेष समय यहाँ से कैसे पता करेंगे वो चीज़ यहाँ से देखते हैं। तो शेष को भी यहाँ से आसानी से फाइंड आउट करेंगे, शेष समय। तो दोस्तों ये है भाग, ये भाग है, ये है समय, ये है समय। तो शेष समय भी ज्ञात करने के लिए वही प्रोसेस, 1/5 भाग माइनस 1/4 भाग। एलसीएम निकालेंगे, 5 चौक 20 होगा, यह हो जाएगा 20, ठीक है। 5 चौक 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 5 4 9 हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा, 11/20 बचा। तो ये क्या निकल के आया दोस्तों, शेष समय निकल के आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात को समझते हैं। यहां से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो यहां से क्या करेंगे, यह हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है। यह हो जाएगा अनुपात 4 3 12, यह हो जाएगा 12 दूना 24, यानी ये होगा 1/5, 11 पचे 55, ये होगा 55/240, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब ऐसा करते हैं, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि सभी का लिया था हम लोगों ने एलसीएम। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो बनेगा एलसीएम 240। तो 240 जब आएगा दोस्तों, 240 का गुणा हम सब में कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से एक परफेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये 240 से 240 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 दूना 24 होगा, यानी ये 2 बार जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे, ये होगा 12। तो यहाँ पे क्या बना अनुपात दोस्तों, A अनुपात B अनुपात, ये बना C। तो एक अनुपात कितना बना दोस्तों, 12, ठीक है। यहाँ पे बना ये 2 × 2 और यहाँ पे बना 55। बात समझ में आई दोस्तों। ये 12 2 55 कैसे आया, वो ऐसे आया कि 1/4 भाग 1/5 समय के लिए ए ने पूंजी मतलब निवेश किया है यहाँ पे एक समय के लिए, 1/5 समय के लिए। फिर बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, और सी शेष पूंजी शेष समय के लिए। तो यहाँ से शेष भाग भी पता कर लिया और शेष समय भी पता कर लिए। बस 4 पंचे 20 किए, 4 3 12 यानी 1/12, 12 दूना 24 यानी 11 पचे 55/240। तीनों का एलसीएम लिए 240 बना, 240 का गुणा सब में कर दिए। तो 240 240 कैंसिल हुआ, यहाँ बना 55, 12 दूना 24 यानी ये हुआ दोस्तों, ये 20 है, क्योंकि यहाँ पे ये 0 भी बचा हुआ है, ठीक है। ये 20 बार गया, ये 0 0 कैंसिल किए, 2 बार हमें हुआ 24 12। तो 12 20 55 ये ऐसे आया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। लाभ कितना हुआ दोस्तों, 17,400 रुपए का, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन तीनों में बंटवारा करना है, यानी भाग पता करना है। तो 55 और 20 जोड़ेंगे 75 होगा, 75 में 12 जोड़ेंगे 75 2 77 10 87 हो जाएगा, यानी 87 अनुपात कितने का है दोस्तों, 17,400 का। कितने का है, 17,400 रुपए का है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 7 14 हो जाएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा, यानी 1 अनुपात, यानी वैल्यू 87 दूना 174 होगा, 1 अनुपात 200 का होगा, ठीक है। जब 1 अनुपात 200 का होगा तो हमसे पूछा है बी का भाग होगा, तो यहाँ से बी का भाग हम यहाँ से आसानी से पता कर लेते हैं। बी का भाग क्या है, कितना, 20। तो दोस्तों 200 गुणे 20 करेंगे तो बी का भाग कितना आएगा, 2 दूना 4 यानी 4000, और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर शेष भाग पूछे तब भी पता कर लेंगे, और शेष समय पूछे तब भी हम पता कर लें। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का बने, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया है। मेरे ख्याल से अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पार्टनरशिप में, साझेदारी में। बेसिक से लेके हाई लेवल तक का मैंने यहाँ पे एसएससी सीजीएल प्री तक का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ बात एक एक पूरी क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। तो ये है दोस्तों हमारा वीडियो। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 क्वेश्चन और इसको मैं यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी ने मिलकर
3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। बात को समझना दोस्तों, यदि ए द्वारा लगाई गई राशि, यदि ए द्वारा लगाई गई राशि 27,000 रुपये थी और वर्ष के अंत में 86,000 रुपये का लाभ हुआ, तो उस लाभ में ए तथा सी के भागों के बीच का अंतर होगा। ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो बात को अच्छे से समझना दोस्तों। देखना दोस्तों, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इनका अनुपात कितना है दोस्तों? 3:4 ये है 5। ठीक है। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि का आधा भाग निकाल लिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, राशि हमें जब पता ही नहीं है तो वो आधा क्या करेगा और हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी राशि कितनी थी और उसने आधा कितना किया होगा। लेकिन उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए द्वारा लगाई गई राशि 27,000 रुपये थी। बात हम यहाँ पे हमें यहीं पे समझ में आएगी कि यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी, तो देखो दोस्तों, ए द्वारा लगाई गई राशि हमें यहाँ से पता चली कि 27,000 रुपये थी। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 27,000 होने में ये कितना गुना हो रहा है? तो दोस्तों ये गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। 9 गुना हो रहा है, यानी तभी तो होगा 27,000 रुपये। तो दोस्तों ये कितना गुना हुआ? 9 गुना हुआ। 9 गुना हुआ तभी तो ये 27,000 रुपये हुआ। तो जब दोस्तों ए जो 27,000 रुपये हुआ, तो दोस्तों ये 9 गुना हुआ तो बी भी 9 गुना होगा। जब बी 9 गुना होगा तो सी भी 9 गुना होगा। ये तरीका है दोस्तों, ध्यान से समझना बात को। इसको यहाँ से रोकते हैं ऐसे। ये भी कितना गुना होगा? 9 गुना। ये हो जाएगा 9 चौक 36,000 रुपये। 36,000 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ से देखते हैं ये कितना होगा? ये 9 गुना होगा तो ये कितना होगा? 9 पचे 45,000 रुपये। अब ये बात समझ में आई कि 27,000, 36,000 और ये 45,000 कैसे आया? वो ऐसे आया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये थी। तो दोस्तों ये 3 यहाँ पे अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है, 27,000 रुपये हुआ। ये 3 से 27,000 होने में 9 गुना हुआ। तो दोस्तों जब ए 9 गुना होगा तो बी भी 9 गुना होगा और सी भी 9 गुना होगा। ठीक है। तो 9 चौक 36,000 रुपये होगा, 9 पचे 45,000 रुपये होगा। अब बात को समझते हैं। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई राशि आधा भाग निकाल लिया। अब यहाँ से हम आधा भाग, आधी राशि यहाँ से निकाल सकते हैं। 6 महीने बाद, तो दोस्तों 6 महीने बाद सी है, ये सी की ही बात कर रहा है। तो दोस्तों जब 6 महीने बाद आधी राशि निकाल लेगा तो टोटल राशि है कितनी? 45,000। जब आधा करेगा तो होगा कितना? 22,500 और समय कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने पूरे समय के लिए जो है राशि लगाई है। कितने समय के लिए दोस्तों? पूरे समय के लिए, यानी 12 और 12 महीने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बात को समझते हैं। यहाँ से 000 से 000 ये कैंसिल होगा। ठीक है। क्योंकि क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि यह है दोस्तों अनुपात में, इस वजह से। ठीक है। अब बात को समझते हैं। इसको गुणा करो, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 45 गुणे 6 कर रहे हैं। 6 पंचे 30, 6 चौका 24, 3 हो जाएगा ये 27। यहाँ से गुणा करिए, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा? 15, 6 दूनी 12, 1 हो जाएगा 13। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6, ये होगा 1। यानी ये होगा सी का जो भाग आया 1620। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, ये कितना होगा? 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है। 12 3 36, 36 7 कितना हो जाएगा? 7 6 13 43, यानी 432 हो जाएगा। 12 को 27 से गुणा करते हैं, कितना होगा? 12 7 84 होगा। 8 बचा यहाँ से, 12 दूना 24 और 24 6 कितना हो जाएगा? 30 2 32 हो जाएगा। ठीक है। तो ये अनुपात अब यहाँ पे कितना बना दोस्तों? ए और बी, सी का कितना बना? ए अनुपात बी अनुपात ये होगा सी। 324 अनुपात 432, ये अनुपात कितना बना? 1620 का। ठीक है। अब इसके आगे समझते हैं बात को हम लोग। दोस्तों यहाँ से ये 2 जीरो भी कैंसिल आउट होगा। तो जब दोस्तों यहाँ से 2 जोड़ी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 1 0 ये बचा रहेगा। ठीक है। ये 1 0 यहाँ से बचे रहेंगे। इस बात को थोड़ा याद रखना। अब ये क्या होगा? ये 1 0 आगे बढ़ जाएगा, ये 1 0 आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों,
जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा 5, 7 3 10 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, 405 होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम बात को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये 6 पंचे 30, ये तो होगा ही 4050। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये अनुपात बना यहाँ पे, तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0 कैंसिल हुआ, तो 324 432 और ये हुआ 405। कितना हुआ दोस्तों? 405। वापस एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये 9 गुना हुआ दोस्तों 27,000 रुपये। यहाँ पे यदि ए द्वारा लगाई गई राशि कितनी है? 27,000 रुपये है। तो ये 27,000 होने में कितना गुना हुआ? 3 से 9 गुना हुआ। जब ये 9 गुना होगा तो ये भी 9 गुना हुआ, 36,000, 5 9 45,000। सी ने 6 माह बाद अपनी राशि आधी कर ली। तो दोस्तों 45,000 में 6,000 और आधी कर लिया तो बचा बना कितना? 22,500 6 महीने बाद। तो 6 यहाँ पे 6 महीने बाद किया तो समय बचा कितना? 6। यहाँ से 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल आउट किए तो एक एक जीरो बचा दोस्तों। 12 को 270 से गुणा किए 3,240 आया। 12 को 360 से गुणा किए 4,320 आया। 450 को 6 से गुणा किए 270 आया। 1 मिनट, ये 2700 होगा, ये 0 से 0 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी 450 को 6 से गुणा किए 2700 आया। 225 को 6 से गुणा किए 1350 आया। इन दोनों को जोड़े 4,050 बना, ये 4,320 बना, ये 3,440 बना। 0 0 0 को कैंसिल आउट कर दिए। तो अब अनुपात बना हमारा 324 अनुपात 432 अनुपात 405 का, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम और आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी बार ये जाएगा दोस्तों? ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। 3 से कितना हो जाएगा? 3 का 3 हो जाएगा 0, 3 8 24 होगा, ठीक है। यहाँ से फिर से कैंसिल आउट करते हैं। 3 का 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 अनुपात 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 बना 3 3 3 5 15। अब कैंसिल आउट करते हैं। 12 9 108 हो जाएगा, 16 9 144 हो जाएगा और ये क्या होगा? 15 9 135 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, लाभ क्या हुआ है? 86,000 रुपये का लाभ हुआ। इन तीनों के बीच में हुआ है। तो 5 6 11, 11 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 होगा, ये हो जाएगा 43। 43 अनुपात बना दोस्तों 86,000 रुपये का। तो एक अनुपात कितने बनेगा? 43 दूना 86 होता है, तो 2,000 का बनेगा। हमसे पूछा क्या है? ए तथा सी के बीच के भागों के बीच का अंतर क्या होगा? तो यहाँ से पहले ए और सी का हमें पता करना होगा। यहाँ से पता कर लेते हैं। ए बराबर क्या होगा? 2,000। ए का मान कितना है दोस्तों? यहाँ पे 12 है, 12 कर देते हैं। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 दूना 24,000, ठीक है। सी का पूछा है तो 1 अनुपात 2,000 का बना है और यहाँ से क्या है? सी का 15 है, तो 15 दूना 30,000 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये 24,000 है, ये 30,000 है, तो ए माइनस सी कर दीजिए, यानी 30,000 में से 24,000 माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा? बचे कितना? 30,000 24 बचेगा यहाँ पे 6,000 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6,000 रुपये, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा अलग से समझ लेना। यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं ताकि दिक्कत ना हो। ए और सी का मान यहाँ पे पता किए, ए माइनस सी कर दिए। 30,000 में से यहाँ से हम पता कर लिए 24,000 माइनस के बचा 6,000 रुपये। और हमसे पूछा क्या था? ए तथा सी के भागों के बीच का अंतर क्या होगा? 6,000 रुपये होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक साझेदारी से पार्टनरशिप से। उम्मीद करता हूँ साझेदारी यानी पार्टनरशिप का जितना भी टॉपिक या जितना भी टाइप बनता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कवर करवा दिया है। बेसिक से लेके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कवर करवा दिया है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का वीडियो टॉपिक था हमारा। और अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा मिक्सचर से यानी मिश्रण, यानी जो मिश्रण पे क्वेश्चन जितने भी प्रकार के बनते हैं दोस्तों उसको हम कवर करेंगे। जो अगला वीडियो होगा, जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा होगा मिश्रण का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वहाँ पे भी आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ये चीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए जो साथी चैनल पे आके पहली बार वीडियो को हमारे देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।